भवानीपुर सीट जो है वो टीएमसी की एकदम काफी ज्यादा खुद की पकड़ वाली सीट रही है और इस बार भवानीपुर में भी जो मुकाबला है वो बेहद ही कांटे के टक्कर का है। अगर देखिए भवानीपुर की बात करें तो टीएमसी की ये पारंपरिक सीट है, तो इसलिए भवानीपुर का मुकाबला भी बेहद ही चौंकाने वाला भी है और बहुत सारी नई चीजें भी लेकर के आने वाला है। तो भवानीपुर जो है वो बहुत ही ज्यादा, क्योंकि देखिए पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उनके लिए भी ये बेहद ही अहम है भवानीपुर, और भवानीपुर से उनका बड़ा रिश्ता रहा है। भवानीपुर कोई छोटी मोटी सीट नहीं है, भवानीपुर एकदम अस्तित्व की लड़ाई कह लीजिए आप, तो वो नजर आ रही है। और लगातार बहुत ही ज्यादा जो हॉट सीट है, जैसा मैं आपको बताऊं कि हॉट सीट है, और इस सीट पर चाहे बीजेपी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे ममता बनर्जी हो या फिर कोई और हो, इस सीट पर हमेशा से सबकी नजर रही है, लेकिन ये खाते में टीएमसी के ही गई है। और इस बार इस सीट को बचाने की जो जद्दोजहद है वो टीएमसी की तरफ से पूरी की गई है। साथ ही साथ बीजेपी ने भी पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाया कि ये सीट पर अपनी बढ़त बनाए, लेकिन क्या वाकई पश्चिम बंगाल की जनता भवानीपुर में किसी और को पसंद करेगी? ये तो बिल्कुल अब जैसे जैसे नतीजे सामने आएंगे और जब रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा। तो सारी अपडेट जो है वो हम आपको टीवी7 भारत पर लगातार दे रहे हैं। टीएमसी जो है 62 पर अभी पहुंच चुकी है, और साथ ही साथ जो बीजेपी है वो 65 पर अभी भी टिकी हुई है, अभी भी 65 पर बनी हुई है। और इसके साथ ही जो अदर्स है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उनमें बढ़त नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस के लिए वाकई बड़ी अफसोस की बात है कि अगर इस बार भी कुछ नहीं हो पाता है तो कांग्रेस को बहुत ही ज्यादा मंथन करने की जरूरत है। रितिका जी बिल्कुल, अब के रुझानों में जो भी शुरुआती रुझानों में आए 71 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई है और टीएमसी सरकार भी पीछे नहीं है। कांटे की टक्कर इस बार पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है। बीजेपी हो या फिर टीएमसी हो, दोनों आपस में कांटे की टक्कर दे रही है। हमको आपको बता दें कि 71 जो सीटें हैं वो अभी समेट ली हैं बीजेपी सरकार ने। अब ये देखने वाली बात होगी कि टीएमसी सरकार और बीजेपी सरकार में कौन आगे बढ़ता है।